8 स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन 8 बहुत सिंपल है, लेकिन इन लोगों ने बहुत ट्विस्टेड फॉर्म में प्रेजेंट किया है, तो वो समझ लेते हैं। ठीक है। मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। उसको एक फील्ड परचेज करना है, लैंड फील्ड परचेज करना है। उसका शेप है ट्रेपेजियम, मतलब हमको याद करना है ट्रेपेजियम के सारे फॉर्मूलाज। एरिया क्या है ट्रेपेजियम का, क्या क्या होता है ट्रेपेजियम में। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। ये बोल रहे हैं कि ये जो ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड उसने लिया है ना, उसके इस तरफ रोड है और इस तरफ रिवर है। ठीक है। तो ये जो रोड, ये जो है साइड, ये साइड और ये साइड, और इसमें इसका जो ये जो ट्रेपेजियम है उसमें इतना पोर्शन आता है। ये उसका फील्ड है, इस तरफ रोड है, इस तरफ रिवर है। ठीक है। तो ये जो रोड वाला साइड है और ये जो रिवर वाला साइड में, इसमें हम हमेशा देखते हैं ट्रेपेजियम में एक साइड बड़ा होता है, एक साइड छोटा होता है। ये दोनों पैरेलल होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं, ये दोनों पैरेलल तो है ही है। रिवर साइड, ये रिवर साइड है, रोड साइड से ट्वाइस है, डबल है, 2 टाइम्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 5 मीटर्स निकलता है तो ये डबल हो जाएगा 10 मीटर्स। ठीक है। ये रेशियो दिया हुआ है। ठीक है। ओके। एंड इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 10,500 मीटर्स, ये पूरा एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है। जो उसका फील्ड है ना, फील्ड का एरिया पूरा दिया हुआ है 10,500 मीटर स्क्वायर। ठीक है। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड्स, वो भी दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दिया है। ठीक है। ओके। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। हमें ये फाइंड करना है, ये वाला। ठीक है। अब हम फॉर्मूला ऑफ, पहले तो एक बार फिर से मैं फिगर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेट अस नेम इट ए बी सी डी। ये ट्रेपेजियम है। ठीक है। ओके। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है, इसको x सपोज करेंगे। अगर ये x है तो ये क्या होगा, ये डबल है ना इसका, तो 2 टाइम्स, तो ये 2x बन जाएगा। ठीक है। सो हमारे पास ए बी 2x है, सी डी x है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और एरिया तो ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है। तो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज करेंगे और ये दोनों साइड्स फाइंड करेंगे, उसमें से हमें ये शो करना है। लेट अस डू इट। पहले तो लिख दो क्या क्या दिया गया है। लेट अस राइट व्हाट इज गिवन। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम फील्ड is equal to 10,500 meters square. ठीक है। Then the perpendicular distance is equal to, कितना है perpendicular distance, 100 meters. perpendicular distance का मतलब होता है ये जो दो parallel sides है ना, इन दोनों की लेंथ जो होती है, ये डिस्टेंस जो होता है, दोनों जो पैरेलल साइड्स के बीच में जो लेंथ होती है, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके। ठीक है। देन हम ये शो करेंगे कि ए बी इज इक्वल टू 2x एंड सी डी इज इक्वल टू x। लेंथ ऑफ दिस इज रोड साइड इज इक्वल टू x एंड लेंथ ऑफ रिवर साइड, और x तो यहाँ पे क्या दिया गया है, सी डी। ठीक है। लेंथ ऑफ रिवर साइड इज इक्वल टू 2x, और हमने यहाँ पे क्या नेम किया है उसको, ए बी। ठीक है। सो लेट अस नाउ पुट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम is equal to half multiply by plus CD multiply by height. Height means this is height. ठीक है। height. So अब जो है उसकी वैल्यूज जो है वो पुट अप करेंगे। एरिया हमें दिया गया है 10,500 is equal to half multiply by AB है हमारे पास। AB कितना हमने शो किया है, 2x, प्लस हमारे पास CD है, दैट इज x, 2x प्लस x मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। सो पहले इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है। 250 जा 100। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा, 10500 इज इक्वल टू 2x प्लस x क्या होगा, 3x। 3x मल्टीप्लाई बाय 50
50 को हम यहाँ पे डिवीजन में ले लेते हैं, ठीक है। सो हियर 10500 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 3x, 0 0 गया, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 0 इज इक्वल टू 3x। अगेन 3 मल्टीप्लीकेशन में है तो वो भी अब डिवीजन में जाएगा। सो हियर फर्दर इट विल बी 210 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x, 3 7 ज़ा 21 एंड 0 एज इट इज 70 इज इक्वल टू x। x क्या है? x तो रोड साइड है, हमें चाहिए रिवर साइड 2x है, तो x की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। लेंथ ऑफ रिवर साइड is equal to 2x is equal to 2 multiply by 70 is equal to 140 meters। यूनिट मीटर्स में है तो ये भी मीटर्स में ही आएगा, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। वी हैव फिनिश्ड विद क्वेश्चन नंबर 8 also. So let's move on to question number 9. Let's do it. Okay students, let us start question number 9. Let us understand the question first. Top surface of a raised platform is in the shape of octagon as shown in the figure. Find the area of the octagonal surface. Okay, ये हमको फिगर दिया गया है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है, मतलब कि ये पूरा पोर्शन जो है दैट्स एरिया, ये एरिया फाइंड करना है। अब ये तो ऑक्टागन है, अब ऑक्टागन का फॉर्मूला तो हमारे पास है नहीं, एरिया ऑफ ऑक्टागन हाउ वी विल फाइंड। सो यहाँ पे क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, मैं इसको शेड करके बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब इसका क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। ये देखिए, ये एक शेप है, ठीक है। ये क्या है? ये क्या शेप दिख रहा है आपको? दिस इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये भी ट्रेपेजियम है, ठीक है। ये अनदर ट्रेपेजियम, 2 ट्रेपेजियम बन गए, ठीक है। और बीच में ये जो जगह है ये रेक्टेंगल बन गया, दिस इज अ रेक्टेंगल। तो ये एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर इसका एरिया फाइंड करना है तो हम 3 स्टेप्स में करेंगे। ये पहले नंबर 1 फिगर, नंबर 2 फिगर, नंबर 3 फिगर। जो फर्स्ट फिगर है वो ट्रेपेजियम है, ठीक है। सेकेंड फिगर है वो रेक्टेंगल है, और जो थर्ड फिगर है वो भी ट्रेपेजियम है, ठीक है। और क्या दिया गया है? ये जो ऑक्टागन है ये रेगुलर ऑक्टागन है। इसका मतलब ये है अगर ये 5 सेंटीमीटर है, सॉरी ये 5 मीटर्स है, तो ये भी 5 मीटर्स है, ये भी 5 मीटर्स है, ये भी 5 मीटर्स है, ये भी 5 मीटर्स है। सारे जो भी साइड्स है ऑक्टागन के वो 5 मीटर्स है। व्हाई? बिकॉज इट इज अ रेगुलर ऑक्टागन, ठीक है। तो हम ये जो 3 डिफरेंट शेप्स है ना, उसका एक एक करके एरिया फाइंड करेंगे तो हमें पूरा ये जो ऑक्टागन है उसका फॉर्मूला मिल जाएगा। फर्स्ट शेप पकड़ो, ये दिस इज अ ट्रेपेजियम। अगर ये ट्रेपेजियम का मुझे एरिया फाइंड करना है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द ट्रेपेजियम? ये 2 पैरेलल साइड्स है, ठीक है। इसको नेम कर सकते हैं A B C D, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है 5 मीटर्स और ये ऑलरेडी दिया हुआ है, दिस इज 11 मीटर्स, ये 11 मीटर्स है, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हाइट है वो भी दिया गया है, दैट इज 4 मीटर्स, ठीक है। तो ये जो ट्रेपेजियम है इसका हम एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं, हाफ इंटू परपेंडिकुलर, हाफ इंटू AB प्लस CD इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करेंगे। सेकेंडली हम ये रेक्टेंगल ले लेते हैं। अगर ये रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो हमारे पास ये 11 मीटर्स है ही, तो ये 11 मीटर्स दिया गया है, ठीक है। ये साइड 5 मीटर्स है, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ये भी मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब जो थर्ड ट्रेपेजियम है, थर्ड फिगर, अब बिकॉज इट इज एन रेगुलर ऑक्टागन, ये ट्रेपेजियम या ये ट्रेपेजियम दोनों का एरिया सेम होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम is equal to half into AB plus CD into height is equal to half into AB plus CD क्या होगा? 11 plus 5, ठीक है। 11 plus 5 multiply by height, height is 4। अब इसको सॉल्व करेंगे
half multiply by 11 plus 5 will give you 16, multiply by 4, so 2 2s are 4 and 16 2s are 32. 32 meter square is the area of this first trapezium. Area of both trapezium is equal to 32 multiply by 2. So 2 2s are 4 and 2 3s are 6. 64 मीटर स्क्वायर. ठीक है, हमें दोनों ट्रेपेजियम है, उनके एरिया मिल गए. अब रेक्टेंगल, अब ये जो रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड करेंगे. स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. हमारे पास लेंथ और ब्रेथ दोनों है. This is length and this is breadth. So is equal to 11 meters into 5 meters is equal to 55 meters square. So हमें ये तीनों फिगर का एरिया मिल गया है. ठीक है, अब तीनों फिगर का एरिया हम ऐड कर देंगे तो हमें पूरा ये ऑक्टागोनल फील्ड जो है, ऑक्टागोनल सरफेस जो है उसका एरिया मिल जाएगा. ठीक है, एरिया of the given octagon is equal to, so students, area of the given octagon is equal to area of both trapezium, that is 64, plus area of the rectangle that is 55. So here is equal to 5 plus 4 is 9 and 5 plus 6 is 11. 119 meter square is the area and that is the final answer. Okay, so this was the question. We divided this figure into 3 different shapes. Okay, and then we got the area of 3 different sheets और हमने वो जो एरिया तीनों shapes के फाइंड किए हैं उनको ऐड कर दिया. ठीक है students. Okay, so now moving on to the next, that is question number 10. Let us start.